तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर को, यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिए जो भोज्य मेरे पास पी था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब भोज्य पी के, ठीक है, पी के कितने पैकेट, 40 पैकेट, और क्यू के कितने हैं दोस्तों, क्यू के कितने, 15 पैकेट, क्यू के 15 पैकेट, ठीक है, पैकेट खरीदें। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे ये एक पेज पे आ जाए। ठीक है, फिलहाल में एक पेज पे आएगा नहीं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देख लीजिए इसको ज़रा, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़ जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक किसान दो प्रकार के पी और क्यू को मिलाता है। ठीक है, दो प्रकार के उसके पास चारे हैं, एक पी प्रकार का है और एक क्यू प्रकार का चारा है। पी प्रकार के चारे जिनका मूल्य कितना है, 250 रुपये है। थैला कितना है, थैला दोस्तों हमारे पास जो कि पोषक तत्व ए के 3 मात्रक हैं और बी के 2.5 मात्रक हैं, और सी के कितने हैं दोस्तों, 2 मात्रक खरीदता है। जबकि क्यू प्रकार का जो चारा है उसका मूल्य कितना है दोस्तों, 200 रुपये है प्रति थैला है, और पोषक तत्व ए कितने हैं दोस्तों, 1.5 हैं, और पोषक बी कितने हैं दोस्तों, 11.25 हैं, और तत्व सी कितने हैं दोस्तों, 3 मात्रक हैं। ठीक है, पोषक तत्वों को उसने दिया ए बी सी की न्यूनतम, सभी न्यूनतम दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे, 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक दे रखे हैं हमको। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो। प्रत्येक मिश्रण में थैले का मूल्य भी हमसे न्यूनतम ही पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमें उद्देश्य फलन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मान लेते हैं, माना। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे जो भोजन पी है उसे हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे भोजन, भोज्य या चारा है, चारा मान लीजिए, जब चारा बोला है तो चारा ही मान लीजिए। ठीक है, माना पी चारा कितना होगा, एक्स होगा, और क्यू चारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं बाई। ठीक, तो हमारे पास जेड क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जेड बराबर, देखिए 200 रुपये हमें पी पे मिल रहे थे, 250 रुपये का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 250x, प्लस क्यू पे हमें कितना मिला था, 200 मिल रहा था, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 बाई। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला है दोस्तों, उद्देश्य फलन निकला है। इसको हम एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देते हैं, ये हमारे काम का चीज़। ओके, अब हम लोग अपने आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। अब हम लोग बनाएंगे व्यवरोध। ठीक है, तो देखिए पहला व्यवरोध मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए ए के लिए बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ए के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ए के लिए। ठीक है, ए के लिए कितना, 3 मात्रक हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है, ए के 3 मात्रक, इसमें ए के कितने मात्रक, 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5y। अधिकतम वो न्यूनतम बोला हमसे, तो यहाँ पे साइन लगेगा ग्रेटर देन का। कितने मात्रक हैं ए के दोस्तों, 18 हैं, तो ये मेरा पहला व्यवरोध बन गया है। ठीक, अब हम लोग दूसरा व्यवरोध बनाते हैं बी के लिए। ठीक है, बी के लिए बनाएंगे तो कितना, 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5x प्लस, इसमें कितने हैं बी के मात्रक, 11.25, ये हो जाएगा y। ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल, कितने मात्रक हैं इसके दोस्तों, 45 मात्रक। ठीक, कितने दिए गए हमको, 45 मात्रक। अब हम लोग इसको देखते हैं जरा, तीसरे वाले को सी के लिए। ठीक है, सी के लिए कितना मिलेगा हमको,
सी के लिए यहाँ पे हमारे पास है 2 मात्रक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी के लिए 2 मात्रक हो गए, और इसमें सी के लिए 3 मात्रक, तो ये हो जाएगा 3 > ग्रेटर देन इक्वल कितना देगा दोस्तों 24। ठीक, तो ये हम लोगों ने व्यवरोध बना लिया। और एक व्यवरोध होता है, उसको भी आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाने होंगे, तो चलिए हम लोग पहले के लिए बॉक्स बनाते हैं। ये एक के लिए बॉक्स हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने बना दिया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको। पहले समीकरण लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 1.5y इक्वल 18। ये आप लोग समीकरण बन डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे ही आप लोग x बराबर 0 रखें तो ये टर्म पूरा 0, तो हमारे पास बचेगा 1.5 y बराबर 18। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 18/1.5। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0, तो ये 15 एकम 15, ये भी 15 एकम 15। कितना बचा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बचा है 3, तो 30 हो गया, यानी कि 15 दूनी 30। तो कितना मिला हमको, y बराबर 12 मिलेगा। ठीक, अब हम लोग रखेंगे y बराबर 0, तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3x बराबर 18। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, तो x बराबर कितना मिला हमको, 6 मिल गया। कितना मिला हमको, 6। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड को लेते हैं, इस वाले को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2.5x प्लस 11.25 y बराबर कितना है दोस्तों, 45 है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार x जीरो करेंगे, एक बार y जीरो। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास बचे 11.25 y बराबर 45। तो यहाँ से y बराबर निकल के आएगा दोस्तों 45/11.25। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएगा। मेरे पास कितना जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए किससे कट जाएगा, 7 और ये कितना 9, 9 से काट देते हैं। ठीक है, 9 पन्ना 45 हो गया। इसको हम 9 से काटें तो 9 एकम 9, कितना बचेगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 12 है ना, कितना था दोस्तों, 9 से काटो 9 अपना 45, इसको काटे 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर कितना बचा 2 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 5 निम 45, 12 45। ठीक है, अपना 45 ये कट गया। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए जरा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, एक बचेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा दोनों 23, 23 हो जाएगा ना, 23। ठीक है, 23 पंचे 115, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। ठीक, इस तरीके से ये हम काट सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 11 25 वाले को तो देखिए जैसे ही आपने इसको जीरो रखा तो यहाँ पे बचा मेरे को 11 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, 45 बटे में कितना आ जाएगा आपके 11.25। ये यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए हम लोगों ने, तो कितना बचा आपके पास 45 गुणे 100 बटे में कितना बचेगा आपका 11 25। ये आपके पास बच गया है। ठीक,
अब जब इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आप लोग चेक कीजिए ज़रा, देखिए। जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पहले 5 से, तो ये हो जाएगा 5 नेम 45, इसको हम 5 करें तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, तो एक बचा ना, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9, ठीक है, और 9 एकम 9 और कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देखते हैं 9 दूनी 18, कितना बचा 25 मेमा होता है, ठीक है, तो ये हो गया 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करें 25 एकम 25, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, तो हमारे पास कितना वैल्यू मिला, हमें 4 मिला, हमें कितना मिला 4, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जब हम लोग रखेंगे y बराबर 0, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं y बराबर 0, तो यहाँ पे आप लोग y बराबर 0 रखिए, जब देखिए तो यह y बराबर 0 रखें तो ये पूरा 0, तो मेरे पास कितना बचेगा 2.5 x बराबर 45 बचेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 45/25, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 45, ठीक। कितना हो गया 25, ये हो जाएगा 5 नेम 45 और एक 0 90 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं हम, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 18 है, ठीक, कितना आ गया 18 है, तो यहाँ पे ये कितना मिला हमको 18 मिला, ठीक। अब हम लोगों ने 2 सॉल्व कर दिए हैं, ठीक। अब हम लोग तीसरे को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस साइड पे इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए, ये x हो गया, ये y, एक बार इसको 0 एक बार इसको, हमने कौन कौन से हल कर लिए हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मेरे पास ये वाला बचा है, कितना है दोस्तों 2x + 3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 3y = 24, तो आप लोग जैसे ही इसको 0 करेंगे तो ये 3y, तो कितना मिल गया हमको 8, जैसे आप इसको 0 करें तो 2x बराबर 24, यानी कि y बराबर 12, ठीक। ये हम लोगों ने पॉइंट निकाली। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इस साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ वाला पेज लाते हैं हम लोग पहले, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ वाला पेपर आ गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x और ये हो गया मेरा बाई एक्स, टोटल नंबर 18 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम गिनती डाल देते हैं 2 से, ठीक। तो इसको हम लोग जूम करके गिनती डालते हैं, ठीक, थोड़ा सा जूम कर लिया, अब गिनतियाँ सही पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पे जब हम लोग डालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, देखिए यहाँ पे होगा 2 4 6 8 10 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 14 16 18 और 20, इतना काफ़ी है, ठीक। अब चलिए हम लोग जल्दी से लाइन ड्रॉ कर देते हैं फटाफट, ठीक। तो हम इसके लिए पहले ड्रा कर देते हैं, ये देखिए कितना, वाई एच पे 8 एक्स एच पे 12, वाई एच पे 8 ये रहा, एक्स एच पे 12 ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इस लाइन को आप लोग ड्रा कर दीजिए, 12 से होकर जाएगी ये, ठीक। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, किसके लिए थी वो भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 2x + 3y बराबर 24, ठीक। पहला लाइन हमने ड्रा कर दिया। दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं, इसके लिए हमें पॉइंट क्या दिया गया है, ठीक। ये हमें पॉइंट दिया गया कितना 4, 18, यानी बाई एच पे 4 और एक्स एच पे 18, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास 4, और ये जाएगी लाइन कहाँ से 18 से होकर के, तो ये हमने 18 से लाइन को
ड्रॉ कर दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई है मेरी 18 वाली लाइन। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कौन सी लाइन थी मेरी, तो ये मेरी थी 2.5x प्लस 11.25y बराबर 45 के। ठीक, दूसरी लाइन भी हम लोगों ने ड्रा कर दी। अब हमारे पास एक लाइन और बची है, उसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं। उसका हम पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट क्या है दोस्तों। तो इसके पॉइंट है दोस्तों, एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 12 है। ठीक, तो इसको हम लोग ड्रा करते हैं। एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 12 है। ठीक, एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 12 है। तो देखिए ये कहाँ से जाएगी, एक्स अक्ष पे 6 ये रहा, और वाई अक्ष पे 12 ये रहा। तो यहाँ से इसको आप लोग ड्रा करेंगे और 6 से होकर के ये जाएगी लाइन यहाँ से, इसको थोड़ा सा ये। ठीक, तो ये मेरी लाइन हो गई है। तो अब हम लोगों ने ग्राफ को ड्रा कर दिया है। ठीक, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ग्राफ था, पूरा मेरा बना हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास थे, ये मेरा था 3, लाइन को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 3x प्लस 1.5y। ठीक है, बराबर कितना है 18, ये हमें दिया गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइन। उसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये आप लोग देखिए ज़रा, ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे भी आपको ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे भी आपको ग्रेटर देन का साइन। यानी हमें जो तीनों रेखाएं हैं, उन तीनों रेखाओं के ऊपर का एरिया चाहिए हमको। ठीक, तो चलिए हम लोग ऊपर का एरिया लेते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये मेरे पास ग्राफ है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को पॉइंट आसानी से मिल सकें। ठीक, अब देखिए पहले मैं पॉइंट डालूंगा। देखिए यहाँ से इसके पॉइंट, तो हम पहले तो एरिया डाल देते हैं, तो सबके ऊपर होगा। तो देखिए तीनों रेखाओं के ऊपर जो एरिया है वो दोस्तों ये वाला है। मैं ये पीला पीला कर देता हूँ। ये एरिया जो हमें मिलेगा, ये हमें सबके ऊपर मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये जो एरिया होगा मेरा, ये पूरा है जो मैंने पीला किया हो, ये मेरा टोटल एरिया है। तो इसको आप लोग कलर कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कलर कर देता हूँ। ये मेरा सुसंगत क्षेत्र होगा दोस्तों टोटल। तो इसके जो पॉइंट होंगे वही मेरे कोणीय बिंदु कहलाएंगे। ठीक, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने बिंदु डाल देते हैं। अब हम लोग देखिए बिंदु क्या मिलेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास सीधे हैं 0,12। ठीक है, कितना है 0,12 है। और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो आप लोग इधर जाएंगे आपको 6 मिलेगा, नीचे आएंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3,6। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नीचे लाइन डाल के देखिए। देखिए ये 3 की लाइन है, ये वाली इसी पे है, 3 मिलेगा। और ये सामने 6, यहाँ पे आप लोग तो नीचे आप जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 9। और इस साइड आप लोग देखें कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो कितना हो गया 9,2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों पॉइंट 0,18। ठीक, तो ये हमारे कोणीय बिंदु हमको मिल गए। अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। ठीक है, 4 पॉइंट है इसलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा रखते हैं। कितने हैं 1 2 3 4, तो हम लोग 5 बॉक्स बनाएंगे, एक में हमको लिखना है। ठीक, ये हम लोगों ने बना दिया है।
ओके, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे कोणीय बिंदु, और ये होगा मेरा जेड बराबर। ठीक, तो जेड बराबर हमें क्या दे रखा था, जेड बराबर हमें दे रखा था, सॉरी ये था, इस साइड लिखा था ये वाला। ठीक है, कितना था ये दोस्तों, 250 था प्लस 222 था। ठीक, ये मेरा उद्देश्य फलन था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, तो चलिए अब ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग तरीके से। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए पहला पॉइंट मेरे पास है 0, 12, दूसरा है 3, 6, और फिर है 9, 2, और यहाँ पे है मेरे पास 0, 18 है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए जैसे हम लोग रखेंगे, जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे ये 0, 12, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो 12 दूनी 24। ठीक है, और 2 0 हैं तो 2 0, कितना आ गया दोस्तों, 2400 आ गया। कितना आ गया, 2400। अब आप लोग जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रखे हैं तो 250 × 3 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 इंटू कितना होगा 6। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 25×75 यानी 750, प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 1200। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 12×7 19 यानी 1950 आ गया। कितना आ गया, 1950 आ गया। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 यानी 250 × 9 प्लस 200 और ×2। तो इसका हम लोग 25 सेमा कितना, 225 होता है, 1 0 प्लस ये हो जाएगा 400, तो कितना होगा 25 26, यानी कितना होगा दोस्तों, 2650 हो गया। कितना हो गया, 2650। अब आप लोग जब 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 36। हमसे सवाल में बोला गया था कि न्यूनतम बताओ, तो आप लोग खुद देखिए जरा, यहाँ पे आपको न्यूनतम वैल्यू कितनी मिल रही है, न्यूनतम वैल्यू आपको केवल ये वाली मिल रही है। ठीक है, 1950। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, 6 पर न्यूनतम मान कितना होगा दोस्तों, 1950 होगा। यानी पी चारा हमें कितना लेना है, 3 थैले लेने हैं, और क्यू के हमें कितने लेने हैं दोस्तों, 6 थैले लेने हैं। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया मेरा। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।